दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2025 की मूवी द ओल्ड गार्ड 2। ये एक साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी का पहला पार्ट हमने पहले ही एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस मूवी को अच्छे से समझने के लिए आपको इस मूवी का पहला पार्ट देखना पड़ेगा, तभी ये मूवी आपको समझ में आएगी। और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही वीडियोस के साथ हम आपस में जुड़े रहें। तो चलो शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम समंदर में देखते हैं कि एक नाव को देखते हैं। इस नाव के ऊपर कुछ लोग थे जिन्होंने समंदर के अंदर से एक ताबूत निकाला है, और ये लोग इस ताबूत को खोलने लग जाते हैं। और हमें पता चलता है कि इस ताबूत के अंदर क्वीन नाम की लड़की, जो पिछले 500 सालों से इसी ताबूत में कैद थी, और वो आज भी जिंदा है। और वो इसीलिए जिंदा है कि वो अमर है और वो मर नहीं सकती। और इस बोट पर एक और लड़की भी होती है जिसका डिस्कॉर्ड नाम है। डिस्कॉर्ड के बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हम क्रोशिया के अंदर देखते हैं कि कुछ लोग, जिसमें नाइल, एंडी, जेम्स और निकी शामिल है। दरअसल इन लोगों को एक घर के अंदर जाना है और वहां से किसी चीज को चुरा के लेके आना है, और ये सभी वहां बैठकर प्लान बनाते हैं। जॉय और निकी का काम है कि वो उन गार्ड्स का ध्यान भटकाएं, क्योंकि उस जगह की काफी सिक्योरिटी होती है। तभी एंडी और जेम्स अब आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, और जो भी गार्ड उनके आगे आता है ये दोनों किसी तरह करके उनको मार देते हैं। नाइल नाम की लड़की बोट चला रही होती है और वो नदी से इन पे नजर रखे हुए है। जॉय और निकी एक एक कार को चुरा लेते हैं, और उसकी वजह से सारे गार्ड्स का ध्यान भटक जाता है और सब उनके पीछे लग जाते हैं। तभी मौका देखकर एंडी और जेम्स दोनों घर के अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर भी कुछ गार्ड्स थे जिनको वो मार देते हैं, और नाइल भी वहां पर बोट लेके पहुंच जाती है और बाकी लोगों को मारना शुरू कर देती है, और वो भी घर के अंदर घुस जाती है। जॉय और निकी अभी भी गाड़ी के अंदर हैं। तब निकी गाड़ी से गिरने लग जाता है, लेकिन जॉय उसे संभाल लेता है। तभी हमें लगता है कि ये एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, लेकिन तभी सामने से बहुत ज्यादा गुंडे आ जाते हैं और वो इनकी गाड़ी को टक्कर मार देते हैं, और इनकी गाड़ी खाई के अंदर गिर जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। लेकिन हमें पता है कि ये दोनों अमर हैं, ये कभी भी मर नहीं सकते, और जिसकी वजह से वो वापस जिंदा हो जाते हैं। और बाकी लोग अभी भी घर के अंदर हैं, और उनको वहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट आदमी को मारना है जो हथियारों की सप्लाई करता है। तभी वो आदमी ठीक इनके सामने आ जाता है, और ये लोग उसको गोलियों से मार देते हैं, और वो आदमी वहां पर ही मारा जाता है। और इस तरह से इस पूरी टीम ने एक मिशन को कंप्लीट कर दिया, और उसके बाद वो वहां से खिसक जाते हैं, और बाद में ये एक जगह पर मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, और ये सब लोग बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं। लेकिन इनको एक बात तो पता है, इनकी जो लीडर एंडी है वो अब इमोर्टल नहीं है, यानी कि अब वो अमर नहीं है, वो कभी भी मारी जा सकती है। इसीलिए उसे उस बात का डर है। जेम्स अभी इनको बताने लग जाता है कि जिस कॉनर आदमी को हमने मारा है उसने वो सारे हथियार पहले ही एक औरत को बेच दिए हैं। हमारे पास उस औरत की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। हमें पता चलता है कि ये डिस्कॉर्ड नाम की औरत है। तभी नाइल बोलने लग जाती है कि इस औरत को मैंने कहीं पर देखा है, शायद सपने के अंदर। सपने के अंदर ये औरत लाइब्रेरी के अंदर गई हुई होती है, और वहाँ पे एक आदमी पहले से ही मौजूद था। उस औरत ने उस आदमी को चाकू मार दिया और वहाँ से बहुत सारी किताबें लेके भाग गई। अब इस सपने का क्या मतलब है मुझे इसका इल्म नहीं है, यानी कि नाइल को इस तरह के सपने आते रहते हैं, लेकिन बाद में आगे जाके वो सच हो जाते हैं। तभी फ्रांस के अंदर हम बुकर को देखते हैं। बुकर जो कि अमर है और उन्हीं की टीम का हिस्सा था। पिछले पार्ट में उसने अपनी टीम को धोखा दिया था, इसीलिए उसे टीम से निकाल दिया गया है, यानी कि वो अब उनकी टीम का हिस्सा नहीं है। इसीलिए बुकर फ्रांस में अकेला रहता है। जब वो अपने घर पे पहुंचता है तब देखता है कि वहां पर एक लड़की पहले से ही मौजूद होती है, और ये लड़की क्वीन है, जिसको लोगों ने समंदर के अंदर से निकाला था, जो पिछले 500 सालों से समंदर में एक ताबूत में पड़ी रही। बुकर क्वीन को देखने लग जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे। तब वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। बुकर कहता है कि हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया। क्वीन उसे एंडी का पता पूछती है कि एंडी कहाँ पे मिलेगी। तब बुकर उसका साथ देने से मना करता है, लेकिन क्वीन उसे बेहोश करके वहां से ले जाती है। तब सीन शिफ्ट होता है, हम बाकी लोगों को देखते हैं कि सब एक जगह पे होते हैं। वहां पर जॉय निकी को कहता है कि मुझे कुछ वक्त अकेले रहना है, इसीलिए जॉय अकेले रहने का फैसला करता है। लेकिन निकी नाइल को कहने लगता है हमें जॉय का पीछा करना होगा, वो जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। और एंडी भी जेम्स को कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तब हम बुकर को देखते हैं कि उसे पकड़कर एक जगह पे रखा हुआ है। क्वीन उसे पूछने लगती है कि मुझे एंडी का पता बता दो कि एंडी कहाँ पे है।
बुकर साफ साफ मना करता है और वो कहता है कि मैं उसकी टीम में नहीं हूँ, उन्होंने मुझे अलग कर दिया है, इसीलिए मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ पे हैं। लेकिन वो उसे कहती है कि फिर भी तुम एंडी तक तो पहुंच ही सकते हो, तुम किसी से पता कर सकते हो कि एंडी कहाँ पर है, बस तुम्हें मेरे लिए इतना काम करना है। तभी बुकर इसी चीज के लिए तैयार हो जाता है। क्वीन वहाँ बुकर से ये भी पूछती है कि क्या वो मुझे कभी याद करती थी। बुकर कहता है कि वो तुम्हें कभी भी नहीं भूली। क्वीन कहती है कि मैं 500 सालों से एक ताबूत के अंदर बंद थी, एक एक सांस के साथ मैंने उसे याद किया, लेकिन जब मैं बाहर आई तो मुझे पता चला कि वो तो आजादी के साथ घूम रही थी। बुकर कहता है कि वो आजाद नहीं थी, उसे बाहर रहकर बहुत तकलीफ सहनी पड़ी थी। निक्की और नायल जोए को एक जगह पर पकड़ते हैं और जोए से पूछने लग जाते हैं, तुम अकेले नहीं हो, शायद तुम किसी के साथ मिले हुए हो और हमसे छुपकर कुछ कर रहे हो। जोए इनको सारी बात बता देता है और वो बताता है कि मेरी बुकर के साथ बात होती रहती थी, बुकर पेरिस के अंदर ही रह रहा है और मैं उसी से ही मिलने आया था और मुझे उसकी बहुत याद आती थी। लेकिन इन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर बुकर है ही नहीं और वहाँ पर दीवारों पर खून के निशान हैं, शायद बुकर को कोई पकड़ के ले गया है। इसीलिए ये तीनों फैसला करते हैं कि हमें ये बात एंडी को बतानी चाहिए। एंडी भी एक जगह पर पहुंच जाती है और वहाँ पे एक आदमी के साथ मिलती है और उस आदमी का नाम तुआ है और तुआ को कहती है कि मेरी टीम में नायल नाम की लड़की है जिसको तुम्हारा और एक लड़की का सपना आया था, क्या तुम उस लड़की को जानते हो। तभी तुआ कहता है कि तुम्हें लाइब्रेरी के अंदर चलना चाहिए। इसीलिए ये तीनों लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाते हैं। तुआ बताता है कि यहाँ लाइब्रेरी के अंदर एक लड़की आई थी जिसका नाम डिस्कॉर्ड है और वो यहाँ से कुछ किताबें लेने आई थी और वो सबसे पहली अमर लड़की है जो कभी नहीं मर सकती और वो तुम सभी के बारे में जानना चाहती थी और मुझे लगता है कि शायद वो सभी को मारना चाहती है, उससे ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है। तो ये भी बताता है कि जिस दिन क्वीन को सपने में समंदर के अंदर फेंका गया था उस दिन वो वहीं पे थी और मैं उसके साथ मिला हुआ था, लेकिन उसके बाद उसके और मेरे रास्ते अलग हो गए और उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। लेकिन अब उसने इतनी ज्यादा दौलत और हथियार खरीद लिए हैं और वो अब इंसानों को खत्म करना चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि हजारों साल पहले इंसान हमारे ऊपर अत्याचार करते आ रहे हैं। इसीलिए इन लोगों को यहाँ पे पता चल जाता है हम सब बड़े खतरे के अंदर हैं और ये लोग तुआ को भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और वहाँ से सीधा इटली पहुँच जाते हैं जहाँ पर सभी लोग एक जगह मिलते हैं। तभी ये लोग सभी तुआ को देखते हैं जो तुआ इनके साथ पहली बार मिल रहा है। ये लोग बोलने लग जाते हैं एंडी को, तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। एंडी कहती है कि मैं कुछ नहीं छुपा रही। वो कहती है कि तुआ के बारे में तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। इसके लिए एंडी माफी मांगती है और ये भी एंडी को बात बताते हैं और वो कहते हैं कि जोए बुकर से मिला करता था लेकिन बुकर अब नहीं है, लेकिन शायद किसी ने उसके साथ कुछ बुरा किया है और उसे उठा लिया है। एंडी कहती है कि हम सब ने वादा किया था कि कोई भी बुकर से नहीं मिलेगा, तो तुम अब बुकर से क्यों मिले हो। निकी और जोए कहते हैं कि वो खतरे के अंदर है, इसीलिए हमें उसकी मदद करनी होगी। तभी जोए को बुकर का कॉल आता है और जोए एंडी को कहता है कि बुकर तुमसे अकेले में मिलना चाहता है। इसीलिए जोए और निकी गाड़ी लेके वहाँ से बुकर के पास में चले जाते हैं। बुकर कहता है कि मुझे एंडी से मिलना है, इसीलिए ये लोग वहाँ से बुकर को अपने घर के अंदर ले आते हैं जहाँ पर एंडी भी है। बुकर वहाँ आकर एंडी को मिलता है और एंडी से कहता है कि क्वीन आ चुकी है और वो तुम्हें ढूंढना चाहती है, लेकिन उसने मुझे ढूंढ लिया। उसने तुम्हारे लिए एक मैसेज भी भेजा है और एंडी इस मैसेज को पढ़ती है। जाहिरी तौर पर यह एक नफरत भरा मैसेज होता है। एंडी बोलने लग जाती है कि मुझे क्वीन से मिलना होगा। नायल मना करती है कि उससे मत मिलो और वो शायद तुम्हें मारना चाहती है, इसीलिए हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। एंडी कहती है कि ठीक है, तुम सब मेरे साथ जाओगे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आएगा, तुम छुप छुप कर रहोगे। तभी सारे लोग तैयार हो जाते हैं और एंडी वहाँ से उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर सभी लोगों ने अपने रूप बदले हुए थे। कोई पहचान में नहीं आ रहा था और एंडी वहाँ से क्वीन के पास पहुँच जाती है। दोनों एक दूसरे को काफी देर तक देखती रहती हैं। एंडी वहाँ पर क्वीन से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी जान नहीं बचा पाई। क्वीन कहती है कि जहाँ पर मैं फंसी हुई थी उससे बदतर कुछ भी नहीं हो सकता और अगर मौत आ जाती तो अच्छा था, लेकिन मैं एक एक सांस के साथ तुम्हें याद करती रही। इन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। क्वीन ये भी कहती है कि तुमने मुझे वहाँ समंदर के अंदर अकेले रहने दिया, अगर तुम मुझे ढूंढने आती तो मैं मिल जाती और मैं बच जाती। लेकिन एंडी कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमारी पूरी एक टीम है। और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती क्योंकि तुम इंसानों को बचाने में लगी हुई हो और मैं इंसानों से नफरत करती हूँ क्योंकि उन इंसानों ने मुझे समंदर के अंदर डाला था। और इस बात पे इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और लड़ाई हो जाती है। हम वहाँ पर डिस्कॉर्ड को भी देख पाते हैं। जो नायल नाम की लड़की है वो डिस्कॉर्ड के पीछे लग जाती है और एंडी और क्वीन एक दूसरे के साथ लड़ पड़ती हैं, लेकिन थोड़ी सी देर बाद मौका
पाकर क्वीन भी वहाँ से भाग जाती है। नाइल डिस्कॉर्ड का पीछा करते हुए एक चर्च में पहुंच जाती है जहाँ पर डिस्कॉर्ड है। डिस्कॉर्ड वहाँ पर नाइल को अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है। डिस्कॉर्ड कहती है कि तुमने एंडी के कहने पे अपनी फैमिली को छोड़ दिया। अच्छा होता कि तुम अपनी फैमिली के साथ में रहती। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा शक्ति है। तुम आखिरी अमर इंसान हो और मैं पहली अमर इंसान हूँ, और अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तभी इन इंसानों को मजा चखा सकते हैं। लेकिन अगर एंडी और उसकी टीम इन इंसानों के बीच में आएगी तभी हम उन्हें मार देंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। हमें इंसानों का मसीहा नहीं बनना। लेकिन नाइल साफ साफ मना कर देती है, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। डिस्कॉर्ड कहती है कि हम दोनों जुड़वा हैं। देखो मेरे हाथ पर निशान है और सेम निशान तुम्हारे हाथ पर है, चाहे तुम देख सकती हो। और इसीलिए एंडी अपने हाथ को चेक करती है और वापस अपने दोस्तों के पास आ जाती है और सभी लोग एक साथ बैठ जाते हैं और आपस में प्लान बनाते हैं कि अब हम क्या करें। एंडी कहती है कि अब मुझे नहीं पता कि क्या करना है। एंडी को चोट लगी हुई है और उसके घाव भी नहीं भर पा रहे क्योंकि वो अमर नहीं है। रात के वक्त बुकर तुआ के पास आता है। तुआ बुकर से पूछने लग जाता है, क्या एंडी कभी नाइल के हाथों घायल हुई थी? तब बुकर कहता है कि हाँ, जब वो दोनों शुरू में मिले थे तभी नाइल ने एंडी पर हमला कर दिया था। तभी तुआ वहाँ पर एक बात को रिवील करता है कि, और वो कहता है कि मैंने कुछ रिसर्च की है और मुझे पता चला है कि अगर एक अमर इंसान दूसरे अमर इंसान को मारता है यानी कि घायल करता है तो घायल होने वाला अमर इंसान अपनी अमरता खो देता है। शायद उसकी वजह से नाइल ने जब एंडी के ऊपर हमला किया था तभी एंडी ने अपनी अमरता खो दी। लेकिन मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है, एक घायल इंसान अपनी अमरता दूसरे इंसान को दे सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से। लेकिन उन दोनों को इस बात का पता लगाना था। क्वीन एक जगह पर बैठी होती है और डिस्कॉर्ड उसके पास आती है और डिस्कॉर्ड कहने लग जाती है कि एंडी ने अब भी तुम्हें धोखा दिया है और वो अब भी तुम्हारी साइड में नहीं आई। अगर वो तुमसे प्यार करती वो तुम्हारी तरफ आ जाती। तभी क्वीन कहती है कि मैं हर एक इंसान को तड़पाना चाहती हूँ। तभी डिस्कॉर्ड कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तभी हम इंडोनेशिया के अंदर एक न्यूक्लियर फैसिलिटी को देखते हैं। तभी रात के वक्त वहाँ पर डिस्कॉर्ड आ जाती है। डिस्कॉर्ड के साथ में वहाँ पर क्वीन भी है और वहाँ पर सारे लोगों को ये लोग मार देते हैं और इस पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम नाइल को देखते हैं कि वो एक जगह पर प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उसके पास बुकर आता है। बुकर उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तो वह भी कहता है कि मैं भी नाइल के साथ प्रैक्टिस करूंगा। तभी वो दोनों नाइल के साथ प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। ये तीनों काफी देर तक लड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। तभी वहाँ पर बुकर घायल हो जाता है। बुकर को चोट लग जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बस इन दोनों को ये कंफर्म करना था कि नाइल जिसको भी घायल करेगी वो अमर नहीं रहता और उसी की वजह से एंडी की अमरता चली गई है। और बुकर ने इतना बड़ा रिस्क लिया था और वो वहाँ से सीधा एंडी के पास चला जाता है और एंडी से 2-4 बातें करता है और वो अपनी स्वेच्छा से एंडी को अपनी अमरता दे देता है। लेकिन एंडी को इस बारे में पता नहीं चलता। और अब ये बात जेम्स को पता चल जाती है कि जेम्स एंडी को बताता है कि मैंने सीसीटीवी फुटेजेस देखी है, किसी ने इंडोनेशियन न्यूक्लियर फैसिलिटी को कंट्रोल कर लिया है, यानी कि कब्जा कर लिया है। तो एंडी समझ जाती है कि ये डिस्कॉर्ड का काम है। वो हम सबको अपने पास बुलाना चाहती है, इसीलिए उसने न्यूक्लियर फैसिलिटी का सहारा लिया है और हमें ये धमकी भी है और मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगी। लेकिन सारे लोग उसे कहते हैं कि तुम अकेली नहीं जाओगी, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। तभी ये सभी लोग तैयार हो जाते हैं और वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जेम्स बाहर ही एक वैन में बैठा होता है और इन सभी को सीसीटीवी कैमरा की मदद से गाइड करता है। और तभी ये लोग सभी अंदर जाते हैं और इनके पास बंदूकें भी हैं। इस न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर इनको कोई भी लोग नजर नहीं आते। 2-4 बॉम्ब लगे हुए थे लेकिन उनको ये डिफ्यूज कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग इन पर हमला कर देते हैं और वो डिस्कॉर्ड के लोग होते हैं और वो लोग इन पर फाइट करना शुरू कर देते हैं। और तभी ये लोग भी इनके साथ फाइट करना शुरू करते हैं और काफी देर तक इनकी आपस में फाइट चलती है और ये साथ मिलकर इन सभी लोगों को मार देते हैं। हमें पता है कि ये लोग अमर हैं और जिसकी वजह से ये सब लोग मारे जाते हैं। तभी वैन में बाहर जेम्स को कुछ लोग पकड़ लेते हैं और ये लड़ाई करते करते सभी लोग अलग हो जाते हैं और एक गैस की मदद से इन सभी लोगों को बेहोश कर दिया जाता है और इन्हें पकड़ लिया जाता है। इससे एंडी समझ जाती है कि ये डिस्कॉर्ड का प्लान था कि हम सभी को अलग करना चाहती थी ताकि वो एक एक करके पकड़ सके। और वो वहाँ पर 3 लोगों को बेहोश कर देती है जिसमें तुआ, निकी और जोए है। बुकर और एंडी भी एक जगह पर मौजूद होते हैं। बुकर उसे सच्चाई बता देता है कि अब मैं अमर नहीं हूँ और मैंने अपनी अमरता तुम्हें दे दी है क्योंकि मैं नाइल से लड़ते लड़ते घायल हो गया था और तुम भी घायल हो गई
गई थी और इसीलिए तुम्हारी अमरता चली गई थी, लेकिन मैंने मरने से पहले अपनी अमरता तुम्हें सौंप दी है, इसीलिए अब तुम अमर हो। तभी वहाँ पर और भी सोल्जर्स आने लगते हैं। तभी बुकर एंडी को कहता है कि मैं इन्हें रोकता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ, और वो उन्हें रोकने लग जाता है और इसी लड़ाई के बीच वो वहाँ पर मारा जाता है। और एंडी वहाँ पर चाहकर भी बुकर की मदद नहीं कर पाती और नाइल भी वहाँ पर एक जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर एक बॉम्ब लगा होता है। तभी वहाँ पर उसके सामने क्वीन आ जाती है। नाइल उसे कहती है कि इस बॉम्ब को यहीं पर रख दो, क्यों तुम बेगुनाह लोगों की जान ले रही हो, लेकिन क्वीन नहीं मानती और इन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। काफी देर तक ये फाइट चलती है। आखिरकार यहाँ पे नाइल क्वीन को भी घायल कर देती है, यानी कि अब क्वीन की भी अमरता जा चुकी है। और वहाँ पर डिस्कॉर्ड आ जाती है जो पीछे से नाइल के ऊपर हमला कर देती है और नाइल को वहाँ पर घायल कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर एंडी भी पहुँच जाती है। एंडी क्वीन को देखती है, क्वीन घायल है और क्वीन के पास बॉम्ब है और उस बॉम्ब का बटन क्वीन के हाथ में है। एंडी उसे कहने लग जाती है कि तुम ऐसी कभी नहीं थी, ये सब मत करना, मैं तुमसे अभी भी सच में प्यार करती हूँ और मुझे तुम्हारे साथ ही जीना है और तुम्हारे साथ ही मरना है। तभी जाकर क्वीन मानती है और वो बटन को छोड़ देती है और उसे कहती है कि जाओ अपने दोस्तों को बचा लो। तभी वहाँ से एंडी डिस्कॉर्ड की तरफ भागती है। डिस्कॉर्ड हेलीकॉप्टर में वहाँ से बाकी लोगों को ले जा रही है, लेकिन वो किसी तरह से एक हेलीकॉप्टर के नीचे पकड़ लेती है और किसी तरह करके डिस्कॉर्ड को नीचे गिरा देती है और वो वहाँ से डिस्कॉर्ड के साथ में फाइट करना शुरू कर देती है। तभी इन दोनों के बीच में बहुत लंबी फाइट चलती है। दोनों ही एक दूसरे को घायल करने पे तुली हुई होती हैं, लेकिन इसी लड़ाई के दौरान एंडी को ये पता चल जाता है कि डिस्कॉर्ड अब अमर नहीं है, यानी कि वो कभी ना कभी मारी जा सकती है और डिस्कॉर्ड ने ये बात सभी से छुपा कर रखी होती है। एंडी कहने लग जाती है कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें महफूज रख सकती हूँ। लेकिन डिस्कॉर्ड कहती है कि वक्त तो तुम्हारे दोस्तों के पास में नहीं है, वो कभी भी मर सकते हैं। डिस्कॉर्ड उसे कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, नाइल मेरी तरफ है, अगर वो किसी को घायल कर देती है तो उसकी अमरता छिन जाती है और मैंने जिन 3 लोगों को पकड़ा है वो उन तीनों में किसी को घायल कर देगी और उनकी अमरता मेरे पास में आ जाएगी। एंडी कहती है कि नाइल ऐसा कभी नहीं करेगी और उसके बाद इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। डिस्कॉर्ड वहाँ पर एंडी को घायल करती है और हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है और एंडी को कहने लग जाती है कि जब तक तुम अपने साथियों को ढूंढोगी तब तक वो सारे लोग मारे जा चुके होंगे। और वो हेलीकॉप्टर लेके वहाँ से चली जाती है और एंडी क्वीन को लेकर लाइब्रेरी में आ जाती है और अब क्वीन की अमरता जा चुकी है और जिसकी अमरता वापस लाने के लिए एंडी किताबें पढ़ती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नुस्खा नजर नहीं आता, लेकिन वो फिर भी क्वीन की मदद करती है, उसके घाव को किसी तरह करके ठीक करती है और तभी क्वीन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तब एंडी उसे कहती है कि मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए जा रही हूँ और तुम यहीं पर रहकर मेरा इंतजार करना। तभी क्वीन कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और वो भी अपना हथियार ले लेती है और ये दोनों अपने दोस्तों को बचाने के लिए निकल जाती हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और जैसे कि ये मूवी खत्म हुई है तो इसका तीसरा पार्ट भी जरूर आएगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।